जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति बन जाती है, पर उस परिस्थिति में हमारी यात्रा रुकती नहीं है और हम प्रत्येक दिन एक नई यात्रा को प्रारंभ करते हैं और एक यात्रा को समाप्त करते हैं। शास्त्र विदित है कि जब व्यक्ति का किसी भी प्रकार से यात्रा प्रारंभ करता है, उस यात्रा के बीच में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो व्यक्ति को उन्नति दे जाते हैं और कई पड़ाव ऐसे आते हैं जहां पर व्यक्ति का सर्वनाश कर देते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप कहीं जाते हैं, रास्ते में जाकर के एक्सीडेंट हो गया या चोरी हो गई या फिर किसी प्रकार का वाद विवाद हो गया। और कई बार आपको ऐसा भी प्राप्त होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जो आपको प्राणों से भी प्रिय है, कुछ आपको वस्तु ही दे दिया, कुछ आपको वस्तु भेंट कर दिया। तो यात्रा का हमारे जीवन में बहुत विशेष प्रभाव है। यात्रा भी उसी व्यक्ति के साथ करनी चाहिए जो व्यक्ति यात्रा करते समय किसी भी प्रकार का अवरोध ना करे, मन भाव को ना बदले। कई बार लोग चले तो जाते हैं, पर पहुंचने के बाद उनकी यात्रा बाधित होने लगती है और बीच में ही साथ छोड़ना पड़ता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री और आज हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ यात्रा की। समस्त सनातनियों के लिए यह दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि कहा जाता है कि मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ये आपने गाना सुना होगा। ये भाव है एक संत का, एक भक्त का, जो भगवान से कह रहा है कि हम आपके घर पर रोज आते हैं, तो कभी तो समय निकालो प्रभु कि आप हमारे घर पे भी आओ। तो भगवान उस भक्त की, उस दास की, उस अर्चक की प्रार्थना को, निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद क्या होता है? स्वीकार करने के बाद में भगवान अपने भाई बहन के साथ अपने नगर में निकल पड़ते हैं। क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो छोटे लोग होते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिनके पास बल कम होता है, वह उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां तक संपन्न लोग पहुंच जाते हैं। पर एक स्थान ऐसा है कि वहां तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं आ जाएगा, वो परमात्मा स्वयं आपके यहाँ आ जाएगा, भाव अगर सही है तो। और जगन्नाथ यात्रा में यही हुआ। जब समस्त दीन दुखियों ने भगवान से कहा कि प्रभु हम महल तक नहीं पहुंच पाते, महल तक हमारे चरण कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम तो अति गरीब हैं और द्वारपाल ही रोक देंगे। एक कथा ये भी आती है कि भगवान की जो बहन थी सुभद्रा, उन्होंने कहा कि हमको नगर देखना है, तो भगवान ने कहा कि नगर देखने चलेंगे। बहन के लिए नगर भ्रमण कराया तो भगवान निकले। एक कथा ये भी आती है कि कुछ संत महात्मा भगवान का ध्यान कर रहे थे और ध्यान में इतने मग्न हो गए कि वो भूल गए कि हम कहां पर हैं और किसके यहां जाना है। तो भगवान स्वयं उन महात्माओं के पास चल दिए थे। कई कथाएं ऐसी शास्त्रों में प्रमाणित हैं। तो जगन्नाथ यात्रा जो है भगवान की, वह है बलदाऊ जी और सुभद्रा के साथ भ्रमण की यात्रा है। अब आप इस पर विचार करना कि भगवान जब यात्रा करते हैं तो क्या मुहूर्त देखते हैं या लगन देखते हैं या फिर किसी विशेष समय की प्रतीक्षा करते हैं? कई बार आपके मन में यह विचार आता होगा कि हम जब कहीं जाते हैं तो हम अपना सीधा बैग लिए, सामान लिए, चल दिए। पर भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान वह समय देखते हैं, वह मुहूर्त देखते हैं। जी हाँ, यह शास्त्र सम्मत है। यात्रा का विचार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कि हमारी यात्रा सफल होगी या नहीं होगी, हम जहां पर जा रहे हैं वह कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। तो भगवान ने उस समय को चुना। समय कौन सा था? आषाढ़ शुक्ल पक्ष। ध्यान देना, भगवान का जो मुहूर्त था यात्रा का, आषाढ़ शुक्ल पक्ष दोज तिथि को भगवान की दिव्य यात्रा प्रारंभ हुई। क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन था, भगवती परम्बा का दर्शन भी हो जाएगा
किसको? समस्त प्रजा को। भगवान की बहन कोई आम बहन तो थी नहीं, साक्षात भगवती है। बलदाऊ जी शेषनाग में भगवान स्वयं नारायण है। तो तीनों लोग जाकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। 2026 में जगन्नाथ यात्रा कब